गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप यू विल बी फाइन एट होम। घर पर अच्छी होंगी, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में मैथ्स की क्लास जो की थी वो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 1.8 आपकी लास्ट क्या कहते हैं चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, ओपन योर बुक रोमन न्यूमरल्स। आप लोगों ने सेकेंड क्लास में और थर्ड क्लास में रोमन न्यूमरल्स तो पढ़े होंगे, ठीक है, सिंबल्स सीखे होंगे नंबर्स के। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स होते क्या हैं। आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा, इंग्लिश भी पढ़ा होगा, उसमें से कुछ बताए गए होंगे कि पहले के ज़माने में एक हम लोग हिंदी में लिपियां लिखा करते थे, क्योंकि लैंग्वेज किसी को पता नहीं थी, तो लिखने का जो ढंग होता था वो लिपि कहलाता था। ठीक है, यानी कि लिपि का मतलब होता है किसी भी वर्ड्स को सिंबल के अकॉर्डिंग उसको डिफाइन करना। ठीक है, सिंबल के अकॉर्डिंग डिफाइन करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आ लिखना है तो कोई डिफाइन करता था बर्ड्स की चोंच के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से एक सिंबल दिए जाते थे। वही रोमन हमारा न्यूमरल्स होता है, नंबर्स का सिंबल। ठीक है, नंबर्स के क्या सिंबल होते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक लिखा हुआ यानी कि 1 लिखा है, 1 का सिंबल क्या होगा, ये 1। एंड 2 लिखा है तो 2 का सिंबल क्या होगा, एंड 3 लिखा है तो 3 का सिंबल, एंड 4 लिखा है तो 4 का सिंबल, एंड 5 लिखा है तो 5 का सिंबल, 6 तो 6 का सिंबल, 7 तो 7 का सिंबल, 8 का सिंबल, एंड 9 का सिंबल, एंड 10 का सिंबल। 10 क्या होता है, 9 से बड़ा होता है तो सिर्फ x लिखते हैं, और 10 से एक नंबर छोटा होता है तो इसलिए 1 को पहले लगा देते हैं, यानी x के पहले, ये हमारा 9 बन जाता है। क्लियर हुआ। इसी तरह से अगर 11 लिखना है तो 10 + 1 10 1 11। 12 लिखना है तो आपको 10 2 11। 10 का तो 10 आता है और 2 प्लस करेंगे तो 12 होगा, तो 10 का ये है और 2 का क्या होता है, ये सिंबल, तो दोनों को मिला दिया। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम आगे के सिंबल लिखते हैं। कुछ और बड़े सिंबल आते हैं, जैसे 40 का क्या होता है, XL। ठीक है, 50 का क्या होता है, L। 50 का L होता है, लेकिन 40 जो होता है 50 से -10 करने पर 40 आता है, तो -10 यानी कि जब हम नंबर को माइनस में करते हैं तो वो उस नंबर का सिंबल पहले लगाते हैं। समझ में आ गया। तो यानी कि 10 हमने माइनस किया, 10 का क्या होता है x, और माइनस करने पर सिंबल हमने पहले लगाया, तो इस क्या कहते हैं 40 का क्या बन गया, XL। इसी तरह C का होता है हमारा, इसी तरह 100 का होता है हमारा C, तो 90 का क्या होगा, 90 का होगा 100 में -10 करेंगे तभी तो 90 आएगा। ठीक है, 100 का अगर C होता है तो 90 का क्या होगा, -10 किया तो 90 आया। 90 में 100 का तो कितना होता है C, लेकिन हमने -10 किया, जब -10 करते हैं तो 10 का जो सिंबल होता है वो पहले लगाते हैं, तो इसको भी हमने पहले लगा दिया, तो क्या बन गया सिंबल XC 90 का। अब आता है 500 का आता है हमारा D। ठीक है, अब आता है 1000 का हमारा आएगा M। क्लियर हो गया। इसी ये हमारे कुछ मेन सिंबल्स हैं जिसको आप अच्छे से लर्न भी कर लीजिए, क्योंकि ये अभी आगे के क्वेश्चंस में काम आएंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज में। ओपन एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। जो क्या कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसकी वैल्यू लिखना है। 1 लिखा हुआ है इस तरह का, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ये क्या लिखा है 5, इसकी वैल्यू 5 होगी। नेक्स्ट क्या लिखा है 10, इसकी वैल्यू 10 होगी। नेक्स्ट क्या लिखा है L की वैल्यू 50 होगी। नेक्स्ट क्या लिखा है C की वैल्यू 100 होगी। हो जाएगा आपसे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट आता है, राइट द वैल्यूज
वैल्यू फॉर ईच ऑफ दीज रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स की वैल्यू लिखना है। फर्स्ट लिखा है एक्स एक्स एक्स, लिखा है 3 टाइम्स एक्स है तो 1 का एक्स क्या होता है 10 प्लस 10 प्लस 10, 3 टाइम्स 10 कर दिया हमने। 10 का मतलब 10 का जो नंबर्स होता है वो 10 का रोमन न्यूमरल्स होता है हमारा एक्स, तो 3 टाइम्स एक्स है तो 3 टाइम 10, तीनों को ऐड करिए 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30। अब इसको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है, ठीक है। अब अगर रोमन न्यूमरल में चेंज करके लिखना हो, फॉर दूसरा क्वेश्चन आपका यही दिया है तो सिंपल सी बात है, फिर हम इसको क्या कर देते 10 प्लस 10 प्लस 10 क्या करते एक्स एक्स एक्स, आ गया वही क्वेश्चन, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 30। नेक्स्ट है बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से ही करना है आपको, इस तरह से कर लीजिएगा। फिर आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका ए पार्ट। पहला क्या कह रहा है आपको, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स, नंबर्स दिया है उसको रोमन न्यूमरल्स में करना है। लिखा हुआ है 20 को हम पहले इसको ब्रेक यानी कि तोड़ेंगे, किसमें 10 प्लस 10, 10 का क्या होता है एक्स, दूसरे 10 का क्या होता है एक्स, तो इसका आंसर क्या हो गया एक्स एक्स। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपको बी सी डी ई एफ जी एच ये सब करना है। अब इसी में क्वेश्चन नंबर देखते हैं एल, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर एल देखते हैं, 93 लिखा हुआ है सबसे लास्ट का, एल पार्ट में लिखा है 93। 90 में क्या होगा 90 प्लस 3, 90 का क्या होता है हमें पता है, 90 का क्या होता है एक्स सी, और 3 में 1 2 3 आंसर। क्लियर हो गया। इसी तरह से ये आपको लर्न करना जरूरी है। इसी तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, इनको यूज रोमन नंबर का यूज करके फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट आपका दिया है 7 प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स एंड 12। यहाँ पर आपका 7 है प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका 12 है, ठीक है। अब हमें ऐसा नंबर लाना है कि दोनों नंबर को ऐड करके हमारा 12 आ जाए। क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लाना है 7 में इतने कितने नंबर ऐड कर दिया जाए कि 12 आ जाए। 7 के बाद क्या आता है 8 9 10 11 12, कितना आया 5 नंबर, 5 यहाँ पे आ गया। और 5 का हमारा सिंबल क्या होता है ये आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो हम एक रफ कॉपी में करेंगे, ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक, ये हम रफ कॉपी में करेंगे, ठीक। आपको ये रफ वर्क इस तरह से आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना। बी पार्ट आप देखिए, एल एक्स एक्स 7 प्लस एक्स 8 इक्वल टू, आपको यहाँ पर फिल करना है। एल का क्या होता है 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8 इक्वल टू, सबको ऐड करो 50 60 70 77, इसका आ गया प्लस 18 आ गया, टोटल ऐड करिए 7 7 14 और एक 15 का 5 एंड 2 एंड 7 2 9, कितना आया 95 आया। लेकिन 95 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, 90 प्लस 5, 90 का क्या होता है हमें पता है एक्स सी, 5 का 5 यानी एक्स सी 5, यानी प्रॉब्लम। इसी तरह से आपको कंप्लीट करना। ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको बुक में कंप्लीट करने हैं, यानी कि जो भी आपको अभी बुक का वर्क बता रहे हैं सिर्फ आपको अभी बुक में करना है। जब कॉपी का वर्क होगा तो हम आपको पीडीएफ सेंड करेंगे, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, रीड द रोमन न्यूमरल्स रिप्रेजेंटेड बाय द मैच स्टिक बिलो एंड शिफ्ट वन मैच स्टिक टू मेक द स्टेटमेंट करेक्ट। कह रहा है कि इसमें जो ये मैच स्टिक दिए गए हैं, ये मैच स्टिक दिए गए हैं, इसमें से इन दोनों मैच स्टिक में बस ऐसे करना है कि हमें इसको करेक्शन मिल जाए। करेक्ट हम मैच स्टिक इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसको नहीं करना है, इक्वल के इस साइड नहीं करना है, सिर्फ इसको। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का ए फर्स्ट लिखा है
1 2 3 माइनस 2 इक्वल टू 4 और यहाँ पर आपका बॉक्स दिया है, ये दिया है। इसमें कह रहा है सिर्फ इन दोनों मैच स्टिक को इधर उधर कर सकते हो, लेकिन आंसर आपका ये आना चाहिए, ठीक है। अब कैसे, क्या 3 में माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, नहीं आएगा। क्या हम 3 में अगर हम प्लस कर देंगे 2 क्या कहते हैं तो आएगा, नहीं आएगा। क्या करेंगे, 3 में अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आ जाएगा, आएगा 3 + 1। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 3 मैच स्टिक प्लस 1 मैच स्टिक, क्योंकि क्या है इसकी जो एक मैच स्टिक थी यहाँ पे माइनस था, इसकी एक मैच स्टिक को हमने यहाँ पर प्लस कर दिया है। नहीं समझ में आया, फिर से देखो। जैसे आपका ये 3 है, 3 लिखा, ठीक, एक मैच स्टिक ये है, एक मैच स्टिक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, और हमें 4 लाना है। क्या बनाना है, 4 बनाना है। 3 मैच स्टिक तो हमने एज इट इज कर दिया। ये हमारा एक मैच स्टिक ये इस तरह से लिखा है, यानी कि ये माइनस का सिंबल है, ठीक है, माइनस का साइन है, सॉरी, ठीक है, माइनस का साइन है। अब हमने क्या किया, एक मैच स्टिक को उठाकर हमने यहाँ पर पुट कर दिया, यानी एक मैच स्टिक दूसरी मैच स्टिक आ गई। तो यहाँ पे कितनी बची, जब हमने एक इसको यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पे कितनी बची, एक मैच स्टिक बची, एक मैच स्टिक आ गई। अब आ गया 3 + 1 = 4, तो यही हुआ 3 + 1 = 4। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल, इसी का बी पार्ट लिखा हुआ है। 5 मैच स्टिक ऐसे बनी है, सॉरी, ये मैच स्टिक एक, ये दूसरी मैच स्टिक एंड ये तीसरी मैच स्टिक, एक मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक = 7, 1 2 3 8 ऐसे लिखा। अब देखना है कि इन दोनों मैच स्टिक से ये वाला आंसर आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो हमें करेक्ट बनाना है। एक मैच स्टिक, 2 मैच स्टिक, ये 5 बन गया। अब क्या करेंगे कि 5 - 2 करेंगे, 3 आएगा, नहीं आ रहा है, मतलब इसके नियरेस्ट नहीं आ रहा है। क्या करेंगे, एक मैच स्टिक को इसमें प्लस कर देंगे, ये मैच स्टिक, ये मैच स्टिक, इसमें क्या बचा, एक बची, तो 5 और 1 कितना होता है, हाँ 5 + 1 कितना हुआ आपका 6 आया, आंसर आ गया। अगर हम 5 + 1 6 कर देंगे ये भी सही है। अगर हम एक और काम कर सकते हैं, इस मैच स्टिक को यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, इस मैच स्टिक को यहाँ पर ले आते हैं। एक दूसरी मैच स्टिक, ये मैच स्टिक आई, एक यहाँ आई, एक यहाँ आई, ये 2 एज इट इज रही, तो कितना आ गया, 7 आ गया। ये भी सही, ये भी सही। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप मैच स्टिक से कोई भी नंबर्स को बना सकते हैं। इसी तरह से आपको CDE करना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द सम ऑफ ईच इन रोमन न्यूमरल्स बाय अ ड्राइंग मैच स्टिक, देन राइट द नंबर नेम्स। 6 का ए पार्ट, क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 14 + 3, टोटल करो कितना आया, 17। 17 को कैसे लिखते हैं, 10 + 7, यानी कि x और 7, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। रोमन न्यूमरल्स हमने कर दिया। अब आता है इसका नंबर नेम्स, नंबर्स में क्या होगा, 70। क्लियर हुआ, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। इसी तरह 23 + 8 टोटल करिए, आंसर आएगा, उसको फिर ब्रेक करिए, फिर रोमन न्यूमरल्स बनाइए। इसी तरह 6 क्वेश्चन। अब आता है 7 क्वेश्चन, राइट द न्यूमरल बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर न्यूमरल फॉर्म करना है, कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट, ब्लैंक एंड क्लियर है। इसमें क्या दिया है, 10 प्लस और ये 9 ये दिया है। 10 + 9 कितना हुआ, 19। 19 के पहले क्या आता है, 18।
19 के बाद क्या आता है 20, तो 18 को कैसे लिखेंगे, 18 को कैसे लिखेंगे 10 + 8 यानी x1, ये होता है सैंपल, तो x 3 1 2 3 आया 5 और 1 2 3 8। अब 20 को कैसे लिखेंगे 10 + 10 यानी x x, तो इसका आंसर क्या आएगा x x। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपको B C D E सब कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आता है फिलिंग द ब्लैंक्स बॉक्सेस ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। इसको भी एक बार देख लीजिए, इजी है कर लेंगे लेकिन फिर भी हम समझा दे रहे हैं। 8 क्वेश्चन का ए पार्ट, x x 1 24 क्या करेंगे, ये जो रोमन न्यूमरल्स है इसको हम क्या करेंगे, हम क्या कहते हैं नंबर्स में चेंज करेंगे। ठीक, नंबर्स में चेंज करने के लिए सबसे पहले ये आएगा 10 और ये आएगा 11, 10 आएगा इसका और इसका ये 11, टोटल कितना हुआ 21 और ये आएगा 24। अब इसमें देखो 21 बड़ा है, 24 बड़ा है, 24 बड़ा है तो 24 में ग्रेटर देन। तो ये सारे जो वर्क है ये सब आपको रफ वर्क में प्रैक्टिस करना है, देन फिर आंसर बुक में कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्ग, कौन गलत है, अगर जो गलत है उसमें रॉन्ग लगाइए, जो सही है उसमें टिक लगाइए। तो जो भी आंसर है ये आप लोग खुद कंप्लीट करेंगे। ठीक, ये आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। बुक में आपको सिर्फ कंप्लीट करना है, इसकी जो PDF है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्लास में आपको सेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड